हेलो फ्रेंड्स, देखिए कल आपको करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज नहीं मिला था, जिस कारण से आज 7 और 8 फरवरी 2022 के लिए 2 दिन का करंट अफेयर आपको दिया जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं आज का 7 और 8 फरवरी दोनों दिन का करंट अफेयर मिलेगा। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन दिए गए हैं। 20 क्वेश्चन 7 फरवरी के लिए और 20 प्रश्न 8 फरवरी के लिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत और किस देश की सीमा पर नई सीमा हाट की आधारशिला रखी गई है? ये नई है, ये देखकर बताना है आपको ऑप्शन के हिसाब से। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये है बांग्लादेश। करेक्ट आंसर इज बी, बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई और स्वच्छता के लिए क्लैप अभियान की शुरुआत की है? क्लैप अभियान। ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। करेक्ट आंसर इज डी। चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी वार्षिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में अब कितने प्रतिशत घासों का हिस्सा चिल्का झील में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पर्यावरण का। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 33%। करेक्ट आंसर इज डी। किस देश ने चीन द्वारा बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनीतिकरण पर चिंता व्यक्त की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है भारत। करेक्ट आंसर इज सी। 6 फरवरी 2022 को पूरे देश भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? ये नाम याद रखना है, प्रोजेक्ट सद्भावना। ये शुरू किया गया है असम राज्य में। करेक्ट आंसर इज ए, असम राज्य। सुपर हार्नेट किस देश की प्रमुख लड़ाकू विमान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अमेरिका का। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने आईटी क्षेत्र के लिए समर्पित प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है? ये चीज़ ध्यान देना है, उत्तर पूर्वी राज्य में है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये है मेघालय राज्य। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में बिना सिर के घोड़े के पास से दबे एक व्यक्ति के कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? यह भी ज़्यादा काफ़ी चर्चा में था इस समय। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये मिला है जर्मनी से। करेक्ट आंसर इज बी। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लाक इजमुइडेन सी लाक का उद्घाटन किया है? ये उद्घाटन किया गया है नीदरलैंड के द्वारा। करेक्ट आंसर इज बी, नीदरलैंड। पूंजीगत माल क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने की योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भारी उद्योग मंत्रालय। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में खबरों में रही अनसाइट्रल एजेंसी किस क्षेत्र से जुड़ी है? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये दिवाला क्षेत्र से जुड़ी है। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में चयनित वी प्रोटेक्ट
भारत के किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है? ये आदर्श वाक्य आपको नाम याद रखना है, वी प्रोटेक्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भारतीय तटरक्षक बल। करेक्ट आंसर इज सी। भारत और किस देश ने संयुक्त सचिव स्तर पर दिल्ली में संयुक्त राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यूनाइटेड किंगडम। करेक्ट आंसर इज ए। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी मेगा प्रोजेक्ट पर कितने करोड़ रुपए की लागत आई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1000 करोड़ रुपए। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में जारी नए आंकड़ों के अनुसार 2030 तक भारत में कितने प्रतिशत कोयले की मांग बढ़ने की संभावना है? ये चीज़ ध्यान देना है, 2030 तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 63%। करेक्ट आंसर इज डी। हाल ही में किस घटना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? अभी हाल ही में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चौरी चौरा। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में सरकार द्वारा सोने के आयात पर देने की घोषणा की गई है। सोने के आयात पर क्या देने की घोषणा की गई है, ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जमानती बांड। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में भारत के किस राज्य में हिजाब को लेकर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी ज़्यादा इस समय चर्चा में भी रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है कर्नाटक राज्य। करेक्ट आंसर इज बी। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इस समय इसी का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो आपको पता रहना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1950 में। चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। करेक्ट आंसर इज ए। अब ये देखते हैं 8 फरवरी का करंट अफेयर। लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 2001 में। करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज बी है, 2001 में। हाल ही में एनसीईआरटी के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दिनेश प्रसाद सकलानी। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट अंडर 19 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, समायरा पवार। करेक्ट आंसर इज डी। हाल ही में बाटा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दिशा पटानी को। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नवदीप सिंह गिल के द्वारा। नाम ध्यान रखना है, नवदीप सिंह गिल। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? जो सबसे कम बेरोजगारी दर है यह है तेलंगाना की। करेक्ट आंसर इज सी।
बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 में भारत का एकमात्र खिलाड़ी कौन है जिन्होंने भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका भी निभाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आरिफ मोहम्मद। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीती? ये जीता गया है भारत के द्वारा। करेक्ट आंसर इज सी, भारत। अंडर 19 वर्ल्ड कप अब तक कितनी बार भारत जीत चुका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 5 बार। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ खुलेगा? नाम याद रखना है, सलालम कोर्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये खुलेगा भोपाल में। करेक्ट आंसर इज ए, भोपाल। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मैग्नस कार्लसन। करेक्ट आंसर इज ए। गणतंत्र दिवस परेड 2022 लोकप्रिय पसंद श्रेणी में किस राज्य को चुना गया है? ये ध्यान देना है, लोकप्रिय श्रेणी की बात कर रहा है, लोकप्रिय पसंद श्रेणी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर इज बी। कौन सी राज्य सरकार प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ओपन एयर क्लासरूम कार्यक्रम पूरे शिक्षणालय की शुरुआत करेगी? जो कार्यक्रम का नाम है उसका नाम है परे शिक्षणालय। इस कार्यक्रम का नाम याद रखना है, परे शिक्षणालय। ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। करेक्ट आंसर इज डी। भारत के किस स्टार फुटबॉलर ने इंडियन सुपर लीग इतिहास में सर्वाधिक गोल करने के मामले में संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सुनील छेत्री। करेक्ट आंसर इज ए। भारत का पहला अन्न क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय किस राज्य में घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह है गुरुग्राम, हरियाणा में गुरुग्राम। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नीट के खिलाफ बिल पास किया गया है? जो नीट परीक्षा होती है उसके खिलाफ बिल पास किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तमिलनाडु राज्य में। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ राज्य। मिस ट्रांस ब्यूटी क्वीन 2022 का ताज सायरा राय ने अपने नाम कर लिया है, वह किस देश से हैं? ये जो सायरा राय हैं ये किस देश से हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है पाकिस्तान से। करेक्ट आंसर इज सी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने किस नए फीचर को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, टेक अ ब्रेक फीचर। करेक्ट आंसर इज डी। हाल ही में देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, त्रिपुरा में। करेक्ट आंसर इज सी,
इस प्रकार से ये आज हमारा 2 दिन का करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में या कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।